Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Hello everyone and welcome back to fascinating facts about your personality through graphology. यानी handwriting analysis के through आप कैसे कुछ fascinating facts के बारे में मालूमात ले सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के। अब अपने पर्सनालिटी के चैलेंजेस एज वेल एज स्ट्रेंथ्स की मालूमात आपको होती है आपके हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर को देखकर। एक ग्राफोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो कई बार आपके हैंडराइटिंग एनालिसिस करते वक्त आपके स्क्रिप्ट यानी आपके हैंडराइटिंग सैंपल और आपके सिग्नेचर को देखकर बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकता है। अब लेटर्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जिनको देखकर 20+ पैटर्न्स जो है हर लेटर के होते हैं। और हैंडराइटिंग में भी बहुत सारे लेटर्स दिखे जा सकते हैं जो मोस्ट कॉमन लेटर्स होते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या हैंडराइटिंग जो है वो देखकर आप कितना एक्यूरेट बता सकते हैं ग्राफोलॉजी ग्राफोलॉजी कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है हमारे पर्सनैलिटी के बारे में। क्योंकि अगर मेरा आज मूड अच्छा नहीं है तो प्रोबेबली आई विल राइट इन अ वेरी वेवी मैनर, इन अ हेस्टी मैनर, and if I am in a good mood today, so I'll use my letters very artistically and बहुत अच्छी तरह से हैंडराइटिंग लिखूंगा। वेल करेक्ट, ये जरूर आपके मन में जो क्वेश्चन आता है वो होना ही चाहिए। एक बात याद रखिए कि आपकी हैंडराइटिंग में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो शायद चेंज होंगे। जैसे आपका बेसलाइन है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो शायद मेरा जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, मैं साइन करूंगी तो शायद आई फील लो तो probably I'll write it in a descending way, but today if I'm in a very good mood I'll definitely write it in an ascending manner। तो जब आप लिखते हो तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है बेस है ग्राफोलॉजी के, जैसे बेस लाइन है और भी बहुत कुछ है। वो शायद चेंज हो सकते हैं बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, मगर कुछ ऐसे कोर लेटर्स होते हैं जो एक ऐसा स्पेसिफिक लेटर होता ही है हर एक के, हर लेटर लिखना में है। टॉप एटलीस्ट 10 लेटर्स तो मुझे हर हैंडराइटिंग सैंपल में मिल जाता है जहां पे अगर लेटर आई मैंने लिखा है तो वो सेम वे में मैं लेटर आई लिखूंगा हर जगह पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ इस तरह से लेटर आई लिखती हूँ तो मैं देखूंगी कि मेरे पूरे हैंडराइटिंग सैंपल में, इसलिए मैंने कहा था कि एक प्रॉपर वे होता है हैंडराइटिंग एनालाइज करने का। ऐसे ही मैं कोई नोटबुक को ओपन करके नहीं देख सकती। तो इसीलिए मैंने आज आपको जब व्हाट्सएप क्लास में भी पहला एक मैसेज भेजा था कि आप पहले अपना हैंडराइटिंग सैंपल रेडी रखे, जो मैंने टॉपिक दिया था वो लिखे। तो ये जब आप लिखते हो तो उसमें मोस्ट कॉमन लेटर्स को हम कंसिडर करते हैं एंड उसके बेसिस पे एनालिसिस देते हैं। राइट, तो अभी आपका जो मोस्ट कॉमन लेटर मुझे यहाँ पे दिखेगा तो उसे मैं सर्कल करके आई विल गिव एन एनालिसिस ऑन दैट एंड दैट लेटर नेवर चेंजेस। दैट इज योर कोर ट्रेट दैट नेवर चेंजेस। आपका इन अंदरूनी बिहेवियर है जो बन चुका है, जो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनका वैल्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो अगर वैल्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस है तो मेरा वैल्यूज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा बिकॉज मुझे मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने वो वैल्यूज इंस्टिल किए हुए, तो मैं उसे हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। तो ये वैल्यूज से जितने मेरे लाइफ में प्रिंसिपल्स आएंगे सब कुछ वैल्यूज से होगा। तो दैट वैल्यू ओरिएंटेड बिकम्स माय पर्सनालिटी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे काइंडनेस है, जैसे रूड है, तो ये सब आपके पर्सनालिटी का हिस्सा है जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद चेंज होता है। तो जब आप मेरे साथ बैठते हो तो मैं आपको करंट यानी स्टेट आपका माइंड क्या है और प्रेजेंटली आपकी नेचर में क्या क्या चीजें जो आपने चेंज करना चाहिए इन टाइम विथ प्रैक्टिस, वो आपको हम देते हैं गाइडेंस थ्रू ग्राफोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं हमारे लेटर्स की। तो लेटर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल वर्ड्स दिए हैं, इंदु माथुर। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंदु का जो लेटर आई है, शी राइट्स लेटर आई इन द सेम वे एवरीवेयर। तो ये जो टिप आपको दिख रहा है इस तरह से लेटर आई, ओके, ये जो है ये एक बहुत पेनेट्रेटिंग माइंड के बारे में बात करता है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक सिग्नेचर के रूप में यहाँ पे दिया है, कई बार इसे पर्सनल प्रोनाउन यानी आई एम पूनम तो आई एम सेटिस्फाइड तो आई, आप कैसे लिखते हो उसे देखा जाता है, वो आपका पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो बताता है आई इज द पर्सनल प्रोनाउन। तो ये इंडिकेट करता है एक पेनिट्रेटिंग माइंड। ओके, अब बाकी जो चीजें आप देखोगे, जैसे अगर आप लेटर डी यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो लेटर डी हैज अ नैरो, यहाँ पे आप देखेंगे एक लूप है। तो ये जो लूप देखा जाता है, ये लूप को बताता है लेटर डी में कि दिस पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ओके, एंड
आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, राइट, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, अथॉरिटिव होते हैं, मगर उनके ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनके वजह से वो लीडर्स नहीं बन पाते। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज दे कैरी। तो ऐसी ही इनसिक्योरिटीज इस हैंडराइटिंग में भी दिखता है। जैसे आप देखोगे लेटर एम, इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये जो हम्प है, ये फर्स्ट हम्प जो है, वो सेकंड हम्प जो है, वो फर्स्ट हम्प से बड़ा है। दिस सेज दैट द पर्सन इज वेरी सेल्फ कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस है, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपने मेंटल इमोशनल थॉट्स को लेके बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस है, बहुत कॉन्शियस रहता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कई लोग मेरे बारे में कुछ कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहे, इस तरह की इनसिक्योरिटी उसमें होगी। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे द पर्सन हैज लेटर ए जो ओपन है, सो व्हेनेवर द लेटर ए इज ओपन एट द टॉप, इट शोज दैट द पर्सन इज वेरी टॉकेटिव। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये देखोगे लेटर टी को यहाँ पे एक बीच में इन्वर्टेड वी दिखता है, आपको स्पेस दिखता है, दैट गैप शोज दैट द पर्सन इज वेरी स्टबर्न एज वेल, बहुत जिद्दी है। तो अब ये इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्यों लोग बिहेव करते हैं इस तरह, व्हाई डू दे बिहेव द वे दे बिहेव, यू नो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर बिहेवियर। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, ठीक है, बातूनी है, मगर एट द सेम टाइम उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है जो उसको होल्ड करता है फ्रॉम गिविंग हिज 100%, फ्रॉम कनेक्टिंग टू पीपल? दैट इज बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड। सी ऑल दोज इनसिक्योरिटीज, उसका पीछे का रीजन क्या है? हमारे काउंसलिंग में हमने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के हैंडराइटिंग एनालिसिस किया है जिसमें देखा जाता है इस तरह की इनसिक्योरिटीज। एंड जब ज्यादा हम काउंसिल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अब जैसे सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ कॉन्शियस, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव। आपकी जो पेरेंटिंग है उस पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा आगे कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को कभी भी अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है, आपने अपने बच्चे को बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग रखी, या बहुत ही पैम्पर्ड पेरेंटिंग रखी जहां पे सारे डिसीजंस आप बनाते हैं, उसे ज्यादा डिसीजंस लेने का मौका नहीं मिलता, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसा बच्चा आगे बढ़ के क्या होगा, उसे वो अथॉरिटी आज घर में नहीं मिली है, तो वो अथॉरिटी वो बाहर देखेगा। अगर उसे किसी ने बोल दिया, तो इसलिए ये अथॉरिटी जब नहीं होता है, लैक ऑफ अथॉरिटी इज द रिजल्ट कि स्टबर्न बनने लगते हैं लोग। क्योंकि मुझे यहाँ पे अथॉरिटी नहीं मिली, तो मुझे जब भी कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा करो, तो ऑल दोज इमोशंस जो मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, दैट विल ट्रिगर। लेट्स से माय फादर वाज वेरी डोमिनेटिंग, so every time a male boss, if he gives me instruction, I will take it very, badly, and I'll be very aggressive and I'll say, no, I will not do it. Because I never got that authority of saying yes to everything. So मैं crave करूंगी authority को, एंड वो आपको स्टबर्नेस में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पेरेंटिंग ऐसी हुई है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा परफेक्शन के लिए फोर्स किया गया है एज अ चाइल्ड, कि आपको यही करना है, आप ये, इफ आई गेट लाइक, आई रिमेम्बर वन ऑफ माय, ओ गॉड, आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। I remember I used to take tuitions initially when I used to go college. So my parents were very this, that you have to, if you want something extra, then you have to strive that आपको उसके लिए मनी करनी है। तो दैट मनी सेंस मुझे बचपन से दी गई है। तो मैं जब ट्यूशंस लेती थी इन माय फ्री टाइम, तो आई हैड वन लेडी हु केम टू मी एंड शी सेड दैट देखिए ना, मेरा बच्चा कुछ आगे यही नहीं कर, आजकल पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, पहले कितना अच्छा मार्क्स आता था, अभी उसके मार्क्स बहुत कम हो गए। तो आई सेड कितना मार्क्स आ गया है आपके बच्चे को? कहती आपके ट्यूशन में जब था तभी तो वो 97 मार्क्स लेके आया था मैथ्स में, और अभी देखिए कितना कम हो गया। आई सेड कितना हुआ है? बोलती 94 हुए हैं। एंड आई जस्ट गेव अ ब्लैंक लुक। And I said 94 is such a good mark. मैथ्स में 94 लाया है। अनसेटिस्फाइड विथ योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। जब आप ये अनसेटिस्फाइड लुक देते हो, इमेजिन वो बच्चा जो सुन रहा है उसके लिए कितना डिफिकल्ट है। ऐसे बच्चे आगे बढ़कर बहुत रिबेलियस होते हैं, ऐसे बच्चे आगे चढ़कर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म को लेके। और इसका ऑपोजिट भी एक हो सकता है कि टू मच ऑफ पैम्परिंग, टू मच ऑफ पोस्टिंग, पंपिंग योर चाइल्ड दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी एक्साइटेड, आप बहुत अच्छा करते हो, ये भी अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए पेरेंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बचपन से देखा जाता है कि एक बैलेंस्ड आउटलुक जो है, कि आप मिस्टेक्स करो उससे सीखो, न्यूट्रल पेरेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब आप बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को क्रिटिसिज्म देते हैं, या उन्हें वो पावर नहीं मिलता एक्सप्रेस करने का, तो तब जाके ये जो इनसिक्योरिटीज है वो बढ़ती जाती है, दैट एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, or anyone who criticizes me, that means I'll have low self esteem issues. I'll be very conscious of my looks. अगर बहुत ज्यादा, Michael Jackson is one of the example जहाँ पे he was always very self conscious, always very conscious of his look. Why? Because he had a parent who would always, whose father will always make fun of his nose or of his appearance, कि वो कैसे दिखता है, उसके बारे में मजाक में भी अगर आप बच्चों को बोलते हैं, वो जो उनका जो माइंड है उतना केपेबल नहीं है उस चीज को समझने के लिए। तो वो एक रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हो क्रिटिसिज्म को लेके, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हो, आप बहुत ज्यादा स्टबर्न होने लगते हो। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इज, most of the time when you lack attention in your childhood from your parent, from your teachers, from your siblings, from people around you, right, it is very important that you have a balanced parenting, so that आपको ये जो है, आपको ये समझना जरूरी है कि why am I behaving the way I behave, that is done in your handwriting, वो आपकी handwriting में दिखता है, and that acceptance is really important, राइट। तो ये जब आप धीरे धीरे ट्रेन करते हो हमारे कोर्सेज में, इसीलिए हम सिर्फ ज्यादातर हमारे जो कोर्सेज है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्राफोलॉजी, सो वी डू नॉट जस्ट टॉक अबाउट हैंड राइटिंग एनालिसिस, वी ऑल्सो गिव देम सर्टन इनसाइट्स ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन इफ यू हैव अ प्रेजेंटेशन इशू। तो उसके बारे में भी हम टिप्स देते हैं, बिकॉज बोथ द कॉम्बिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग जर्नलिंग के थ्रू आप जरूर इंप्रूव कर सकते हो। ऑल दोज पीपल हु फील दैट ये क्या कर सकता है, yes it can, I am a living example for that. I've been practicing graphology for a long time now, and not a very confident kid. If I show you my report card, you'll be amazed, because I made my parents proud by failing at least in 6 to 7 subjects every year. That is the kind of journey I had in my childhood. But I was very fortunate that I had a very nurturing parent, right? I don't know how many parents would how many people would be lucky with that. तो ये बहुत, अगर आप अपने बच्चों को भी हैंड राइटिंग एनालिसिस आप कराते हो, तो लेटर्स जो आप फॉर्म कराते हो, 8 इज द एज जहाँ पे आपने शुरू करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द एज जहाँ पे उन लोग बहुत ज्यादा, उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ने लगता है, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन देयर ओन। तो तभी आप उसे ट्रेन करते हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम कि आगे चल के उनकी पर्सनैलिटी में इस तरह की इनसिक्योरिटीज नहीं आती है। सो आई होप ये जो लेटर्स का कॉन्सेप्ट था ये आपके लिए अच्छा रहा है। अगेन, सिर्फ एक हिस्से को देखकर हम पर्सनालिटी एनालिसिस नहीं दे सकते, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है। इट इज अ मर्जर समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्राफोलॉजी, लाइक योर साइज ऑफ द हैंड राइटिंग, बेस लाइन, मार्जिन, देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो आप हमारे वीडियोस में देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हुए हम एनालिसिस दे सकते हैं, तो उसका भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप इस दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू फेल्ट कि ये बहुत ही अच्छा रहा है आपके लिए जर्नी फैसिनेटिंग फैक्ट्स का, देन डू कमेंट ऑन दिस चैनल, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड व्हाट आर द वीडियोस यू वुड लाइक टू सी इन द अपकमिंग वीडियोस। क्या टॉपिक्स देखना चाहते हो, क्या या जो भी आप फील करते हो, write on the comment box. We would love to have your feedback. We will always be open to all kinds of feedback. Thank you. If you want to learn more about graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.